120 मीटर ऊपर जाना है अभी हमें, और कुछ ऐसा रास्ता है। गाइस अभी हमने ले ली है स्कूटर रेंट पे अपने हॉस्टल से, और जो कि हमें चार्ज पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली, बिकॉज कोई भी ज़्यादा आगे तक नहीं जा रहा है, और जहाँ तक आपको रोशनी दिख रही है वहाँ तक जाइए, बहुत फन है वहाँ तक भी, और अपना थोड़ा टाइम 20,000 कीप की हमने ले ली है ये टिकट। अब हम करवाते हैं अपनी टिकट चेक और चलते हैं ब्लू लगून। सो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं केव के बाहर, और ये कुछ ज़्यादा ही स्केरी केव है। ये देखिए, ये है इस केव के अंदर जाने का रास्ता। ऑफ कोर्स मैं नहीं, यहाँ लिखा था कि आप अपने रिस्क पे जाइए, ध्यान से जाइए, और यहाँ पे कंपलसरी है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है अभी हम हैं वांग बियांग, जो कि है लाओ में। अभी हम आए हुए हैं लाओ कंट्री, और आज है हमारा यहाँ तीसरा दिन, और आज हम विज़िट करने वाले हैं वांग बियांग की बहुत ही पॉपुलर ब्लू लगून्स में, जो कि है ब्लू लगून नंबर 1, 2, 3। और वहाँ तक जाने के लिए हम लेने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि हम अपने हॉस्टल से ही लेंगे। वो भी अभी आपको आगे दिखाते हैं। और अभी मैं हूँ अपने हॉस्टल में, और जो मेरा हॉस्टल है वो है मैड मंकी हॉस्टल, और जो कि मुझे लगभग 700 से 750 रुपये के बीच में यहाँ पे बेड मिला है। बाकी अगर आप भी लेना चाहते हो तो आपको अराउंड 700 से 1000 तक का यहाँ शेयरिंग बेड मिल जाएगा, जो कि डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। अभी मैं सोच रहा था आपको अपने रूम का टूर दूं, बट रात को पार्टी के बाद कुछ लोग वहाँ अभी भी सो रहे थे, तो मुझे ठीक नहीं लगा वहाँ लाइट्स ऑन करना। बट आपको लगभग 700 से 1100-1200 तक का यहाँ पर बेड मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर प्राइवेट रूम्स भी हैं अगर आप प्राइवेट रूम लेना चाहते हो। इसके अलावा तो फ़िलहाल अभी यही है। बाकी मैं आपको ये हॉस्टल बुक करने का मेन रीज़न बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत चूज़ी हूँ हॉस्टल्स के मामले में। और जो हॉस्टल मैड मंकी हॉस्टल मेरा बुक करने का रीज़न था वो था ये देखिए यहाँ पे जो व्यू दिखता है माउंटेंस का। इसके अलावा यहाँ और भी कई एक्टिविटीज़ होती हैं एवरी नाइट, जिसमें आपको लाइक कैरियोके नाइट होती है, पब क्रॉल होता है, जो कि बहुत फ़न होता है। और ईज़िली यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स बना सकते हो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो। तो मैं मोस्टली मैड मंकी हॉस्टल्स में ही रुकता हूँ, जैसे आपने मेरी दूसरी वीडियोज़ में भी देखा होगा। और अगर आप ड्रिंक के शौकीन हैं तो यहाँ आप शाम को 6 बजे के बाद आपको फ्री शॉट्स मिलते हैं, बैक टू बैक 2-3 घंटे, हर घंटे एक शॉट। इसके अलावा मैं आपको भी दिखाता हूँ यहाँ का पूल एरिया, और ये यहाँ से आपको ये व्यू मिलता है, और ये है पूल यहाँ का। और इसके अलावा ये है यहाँ पे मेन बार और मैड मंकी का लोगो। और आप ये आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ये बार है। तो चलिए अब हम चलते हैं ट्रैवल डेस्क में और करवाते हैं वहाँ से अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक, और पता करते हैं प्राइस क्या वो चार्ज करने वाले हैं हमसे, और आपको आगे बताते हैं जो भी वो हमें प्राइस और जो भी फॉर्मेलिटीज़ वो हमें बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर बुक करने के लिए। और बाकी बिकॉज़ ऑफ सम कॉपीराइट इशू ये मुझे अपनी वॉइस ओवर बाद में करना पड़ा है, जिसकी वजह से आपको जो मुझे और मेरी ओरिजिनल वॉइस थी वो हाइड करके आपको दूसरा वॉइस ओवर के साथ मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ। बिकॉज़ बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चल रहा था, जिसकी वजह से कॉपीराइट आ गया और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए वीडियो री-अपलोड करके वॉइस ओवर भी मैं बाद में कर रहा हूँ। तो चलिए अब चलते हैं अपने ट्रैवल डेस्क में और करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर का पता। सो गाइस अभी हमने ले ली है स्कूटर रेंट पे अपने हॉस्टल से, और जो कि हमें चार्ज पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपीज़, और इंडियन रुपीज़। मैं आपको यहाँ की करेंसी के हिसाब से तो नहीं बताने वाला, बिकॉज उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इट्स ईजी अगर मैं आपको इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो 900 से 880 रुपीज़ के बीच में पड़ा है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सो आपको इसमें फ्यूल वगैरह का कोई खर्चा नहीं होने वाला है। तो उस अब ये 900 में ये देते हैं हमें हेलमेट और इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि फुली चार्ज है। और इसके इनके 2 पैकेजेस हैं। अगर आप 24 आवर लेने के लिए लेना चाहते हैं तो ये पड़ता है आपको 900 से 880 रुपये के बीच में। बट अगर आप सेम डे लाइक आपको 6 बजे से पहले आपको रिफ़ंड करना होता है और लाइक वापस करना होता है, उसमें आपको पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली 600 से 750 नहीं सॉरी 700 से 750 रुपये के बीच में। सो 100-150 रुपये का फ़र्क था। मुझे लगा कि चलो कल तक के लिए लेते हैं। अब मुझे ये वापस करना है कल 2 बजे से पहले।
सो मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्कूटर। तो दोस्तों ये है शायद मेरा स्कूटर, हाँ बिकॉज ऐसा ही है क्योंकि सारे सेम सेम है। ये है मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, जाते हैं अपनी ब्लू लगून नंबर 1 में और आपको दिखाते हैं। आप बने रहिए वीडियो पे। सो गाइज़ फ़िलहाल अभी हम पहुंच गए हैं ब्लू लगून नंबर 1 में। और राइड काफ़ी ख़राब थी बिकॉज़ एक तो वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, चलाने में बहुत प्रॉब्लम थी। ऊपर से यहाँ जो ड्राइविंग साइड है वो अलग है, तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम रहती ही है, जिसकी वजह से मेरा फ़ोन भी फ़ोन की स्क्रीन भी टूट गई है थोड़ी। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई गेस वो ग्लास टूटा है ऊपर का। आई होप ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। बट एनीवेज़, तो मैड मंकी हॉस्टल से ये अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर की दूरी पे था। लगभग 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे और पहुंच गए हैं। पार्किंग यहाँ फ्री है फ़िलहाल, उन्होंने मार्क तो किया होता फ्री पार्किंग, बट आई डोंट नो अभी जब लेने आएंगे तब क्या होता है। तो पार्किंग फ्री है, स्कूटर हमने कर दिया है पार्क और अब हम चलते हैं ब्लू लगून नंबर 1, जो कि हम जा रहे हैं। पर उससे पहले आई गेस यहाँ एंट्री लेनी पड़ेगी, जो कि है 20,000 की। अब मुझे कन्वर्जन तो नहीं पता इसका क्या होगा, बट इन शॉर्ट सस्ती है अगर आप इंडियन करेंसी से कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज 1 लाख जो है वो अराउंड 200 रुपये पड़ता है, तो ये 20,000 है, तो आई डोंट नो कम ही होगा। तो चलो एक बार टिकट लेते हैं और फिर आपको आगे लेके चलते हैं। सो 20,000 की हमने ले ली है ये टिकट। अब हम करवाते हैं अपनी टिकट चेक और चलते हैं ब्लू लगून। ओके, टिकट चेक कराते हैं अपनी और थैंक यू। तो टिकट हो गई हमारी चेक। अब आई गेस हमने यहाँ जाना है। तो मुझे बताया था कि आपको ज़्यादा वॉक नहीं करना है, जस्ट पार्क करते ही वो साथ साथ ही है। और अभी बज रहे हैं 2, और अगर आप 2 बजे आते हैं तो आई गेस भीड़ हो चुकी होगी। मुझे किसी ने बताया था कि मॉर्निंग में जितना जल्दी आप जाते हैं उतनी कम भीड़ होती है, बट भाई मॉर्निंग में उठा नहीं जाता हमसे। ब्लू लगून नंबर 1 हम पहुंच गए हैं और जैसे कि हमें पता था बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ, ये एक्सपेक्टेड था। और ये है ब्लू लगून नंबर 1, देखिए। अब यहाँ गर्मी के मौसम में ठंडी के नज़ारे ले सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया यहाँ बहुत गर्मी है। अभी अप्रैल मंथ है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मतलब मैंने इतनी गर्मी अपनी लाइफ में नहीं देखी है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या है यहाँ करने को। मोस्टली यहाँ लोकल क्राउड ज़्यादा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ और चलते हैं अपनी लोकेशन नंबर 2 पे। तो ठीक है गाइस, आप कीजिए शॉर्ट्स के, आप लीजिए शॉर्ट्स के मज़े, और इससे नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको शॉर्ट्स दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा सेकंड ब्लू लगून में।
अगर आप ब्लू लगून 1 आते हैं तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केव्स भी हैं, कोई लगून केव्स कहते हैं आई गेस उनको, तो वहाँ भी हम चलते हैं। और उसके साथ साथ आपको एंट्री गेट दिख जाएगा, पोखाम केव, ब्लू लगून एंड पोखाम केव। सो अगर आप ब्लू लगून नंबर 1 आते हैं तो उसके साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केव भी है जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो कि मैं करने वाला हूँ। और आई गेस यहाँ से वो 120 मीटर ऊपर है, ऊपर मैं यहाँ पता कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। सो आई गेस यहाँ लिखा था कि आप अपने रिस्क पे जाइए, ध्यान से जाइए, और यहाँ पे कंपलसरी है, नॉट कंपलसरी आई गेस बिकॉज बहुत डार्क होता है, तो उन्होंने लिखा है कि आपको फ्लैश लाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि सर पे लग जाती है। और ये देखिए रास्ता 120 मीटर ऊपर जाना है अभी हमें, और कुछ ऐसा रास्ता है। तो ठीक है, एक बार ऊपर पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच गए हैं केव के एंट्री पे, क्योंकि आप देख सकते हैं ये है वो केव, और बहुत अंधेरा है। और मुझे पता चला है कि जो फ्लैश लाइट थी वो नीचे से कैरी करनी थी, बिकॉज मुझे पहले लगा था ऊपर कोई होगा जो दे रहा होगा, बट यहाँ कोई नहीं है। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कितना अंदर तक हम जा सकते हैं। और जो इसका रास्ता है वो बहुत ही ख़तरनाक है गाइस, ये देखिए आपको स्ट्रेटली ऊपर आना पड़ता है, वहाँ से स्ट्रेट जैसे आपको दिख रहे होंगे कुछ लोग आ रहे हैं ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट चलते चलते। और वहाँ हमारी बाइक पार्क है, तो अराउंड 120 to 150 मीटर है, ये देखिए आपको ऐसे स्ट्रेट ऊपर आना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। Excuse me? Sorry. ये है वो केव। आई डोंट नो मेरा गोप्रो आपको कितने अंदर तक ले जा सकता है क्लियर दिखाने के लिए, बट बहुत स्लीपरी है यहाँ, और मैंने आज स्लीपर पहने हैं हर बार की तरह। तो ये देखिए ये है केव्स, बट मुझे यहाँ कोई टेंपल है, तो इसे देख के बाटू केव्स की याद आ रही है, बट ये कुछ ज़्यादा ही स्केरी है उससे। बट अगर आप ब्लू लगून नंबर 1 आ रहे हैं तो मेरा सजेशन है लगून से ज़्यादा आप यहाँ टाइम स्पेंड कीजिए, ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू लगून। तो चलिए और नीचे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं विदाउट लाइट्स। अब मेरे गोप्रो की हालत हो गई है ख़राब, बिकॉज़ जैसे आपको पता है लो लाइट में गोप्रो फ्लॉप रहता है। और ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। तो दोस्तों क्योंकि मेरे पास भी फ्लैश लाइट नहीं है तो आई गेस मैं यहीं तक जाऊँगा। वो है वो रास्ता यहाँ से हम अंदर आए थे। तो ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से बाहर और चलते हैं लगून की तरफ। तो ये है केव की एंट्री। बाहर निकलते हुए आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, बिकॉज जब हम जा रहे थे तो कुछ लोग खड़े थे यहाँ। गाइस मैं तो सजेशन दूंगा कि आपको फ्लैश लाइट लाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी ज़्यादा आगे तक नहीं जा रहा है, और जहाँ तक आपको रोशनी दिख रही है वहाँ तक जाइए, बहुत फन है वहाँ तक भी, और अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करके निकल लीजिए। तो अब हम फिर से ये करेंगे ट्रैक डाउन इसी रास्ते पे, जैसे आप कुछ लोग दिख रहे हैं, और लगून चलेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे और निकलते हैं अपनी लोकेशन नंबर 2, जो कि है ब्लू लगून नंबर 2। सो गाइस हमें मिल गया है गन्ने का जूस, और अगर आप भी आ रहे हैं लाओ, आपके गन्ने का जूस हर जगह मिलेगा, और ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा मीठा है, और पूरा नेचुरली आपके सामने बनाएंगे, कुछ मिक्स नहीं करेंगे। आइस भी अगर आप चाहते हैं तो आपसे पूछ के इसमें डालेंगे, अदरवाइज़ आप बिना इसके भी ले सकते हो, बट जो गर्मी है अब बिना इसके मत पीजिएगा,
और ट्रस्ट में अगर आप ये ट्राई करते हैं तो बहुत मीठा है, बहुत रिफ़्रेशिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो गर्मियों में आ रहे हैं स्पेशली, तो ये ज़रूर पीजिए। चीयर्स। तो गाइस 20 मिनट की ड्राइव के बाद फ्रॉम लगून 1 टू लगून 2 हम पहुंच गए हैं। और ये थोड़ी शांत जगह है, लाइक यहाँ पर ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। और यहाँ की जो एंट्री वो सेम है 20,000 कीप की, जो कि आपको एंट्री गेट पे जब आप स्कूटर या बाइक या कार में आते हैं वहीं पे करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसी दिखती हैं, ये पार्किंग है और ये एंट्री है। सो चलिए चलते हैं अंदर ब्लू लगून नंबर 2 के, देखते हैं यहाँ कैसा व्यू है। अभी तो कुछ इस टाइप का पानी है, बट इस पानी से बहुत स्मेल आ रही थी क्योंकि मेरा स्कूटर जो है वो यहीं पार्क हुआ है। तो टिकट चेक के बाद हमारा फाइनली एंट्री हो गई है। तो देखते हैं अब यहाँ क्या क्या दिखने वाला है। तो ये है वो गंदा पानी और ये आ गया वो साफ़ पानी जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ये लगून ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बिकॉज जो लगून 1 थी उसमें लोकल्स बहुत थे, टूरिस्ट कम थे। और जो यहाँ हैं, यहाँ ज़्यादा फॉरेनर्स ही हैं, आई मीन टूरिस्ट ही हैं। तो आई गेस यहाँ लोकल कम आते होंगे। तो ठीक है, दिखाते हैं आपको थोड़े दृश्य यहाँ के और करते हैं थोड़ा टाइम स्पेंड, और उसके बाद निकलेंगे लगून नंबर 3 के लिए। तो लीजिए आप नज़ारे कुछ शॉट्स के यहाँ के। सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं अपनी लास्ट लोकेशन आज की, जो है ब्लू लगून नंबर 3। और ये लगून नंबर 2 लगून से लगभग 8 किलोमीटर दूर थी और ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, इस टाइप की कुछ दिखती है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो वही सेम 20,000 कीप आपको यहाँ चार्ज देना होगा एंट्री का। एक 20,000 कीप हर लगून का एंट्री चार्ज है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। तो इस टाइप की कुछ भीड़ है यहाँ पे। और एक ब्लू लगून नंबर 1 में तो मोस्टली लोकल लोग थे, बाकी जो दोनों लगून हैं वहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर्स हैं। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत से लगून नंबर 9, लगून नंबर 10, लगून नंबर 7 की आपको साइन बोर्ड दिखेंगे। बट जो मेन लोकेशंस हैं वो लगून नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ही है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सभी विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ जो मेन लोकेशंस हैं वहाँ जाना चाहते हो तो ब्लू लगून नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ही है वांग वियांग में जो मेन लोकेशंस है विज़िट करने के लिए। तो ठीक है गाइस, अब थोड़ा यहाँ रिलैक्स करते हैं और आपको थोड़े शॉर्ट्स दिखाते हैं। और इसके अलावा कुछ मुझे लगा आपको बताने का, इन्फॉर्मेशन देने का, तो मैं अभी दूँगा आगे चल के। ठीक है, आप वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस अभी हमें पता चला है ब्लू लगून नंबर 3 में भी कुछ केव्स हैं। तो मैं तो यहाँ से जाने लगा था, बट मैंने बोर्ड देखा तो सोचा एक बार जल्दी से विज़िट कर लेते हैं। ये भी यहाँ से लगभग 120 मीटर दूर है, बट आई गेस यहाँ का जो रास्ता है वो नॉर्मल प्लेन रास्ता है, पहले वाली जैसा रास्ता नहीं है। पहले वाली का बहुत डिफ़िकल्ट था, तो इस टाइप का कुछ रास्ता है। ये देखिए, तो ठीक है, अभी वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं ब्लू नंबर लगून 3 की केव्स। और बहुत ही अजीब सा एक ब्रिज, बहुत शेकी है। ओह,
पे कोई व्यू पॉइंट है, इसका रास्ता ऊपर है। अब केव्स का यहाँ है, तो अभी हम केव की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बोर्ड पड़ी है। अगर आपको कोई भी लोकल बंदा या बच्चे फ़िशिंग बैगिंग करते हुए दिख रहे हैं पैसों के लिए, या तुम्हें तंग कर रहे हैं, तो यहाँ की जो ऑफिस है यहाँ पे लगून के बाहर, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट हालांकि ऐसा कोई भी नहीं था, तो इस चीज़ का भी ये ध्यान रखते हैं टूरिस्ट का कि उनको कोई तंग ना करे। तो ठीक है, यहाँ का भी अब थोड़ी देर मुझे लग रहा है ऊपर चलना पड़ेगा और ऊपर पहुँच के आपको दिखाते हैं। सो गाइस, अभी हम पहुँच गए हैं केव के बाहर, और ये कुछ ज़्यादा ही स्केरी केव है। ये देखिए, ये है इस केव के अंदर जाने का रास्ता। ऑफ कोर्स मैं नहीं अंदर जाने वाला, बट थोड़ा आगे तक जाऊंगा बिकॉज मेरे पास टॉर्च नहीं है। बट जैसे आपको दिख रही है, ओके वेट, ये देखिए, ये है ब्लू लगून नंबर 3 की केव, और ये थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा स्केरी है। मेरा GoPro आई डोंट थिंक इससे आगे रिकॉर्ड पर कर पाएगा, वैसे मैं भी अंदर नहीं जाने वाला। सो ठीक है, अभी यहाँ से चलते हैं वापस लगून की तरफ, बिकॉज केव के अंदर जाने के लिए मेरे पास टॉर्च नहीं है, और अभी ये 5-5:30 बजे बंद भी हो जाता है। तो या सो गाइस, फाइनली हमारी तीनों लगून कवर हो गए हैं, और अभी हम निकलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ वापस, जो कि है लगभग 10 किलोमीटर दूर ब्लू लगून नंबर 3 से। और एक बार हॉस्टल पहुंच के ये करते हैं ब्लॉग ख़त्म, और आपको कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन है वो हम लास्ट में देते हैं, तो बने रहिए आप वीडियो में। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने हॉस्टल वापस, और जो था एटलीस्ट वहाँ से 15 किलोमीटर दूर था जो ब्लू लगून नंबर 3 है, वहाँ से हमारा हॉस्टल, और अभी हम जस्ट पहुँचे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं वांग वियांग आने का और यहाँ कुछ दिन स्पेंड करने का, तो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस थिंग। 3 लगून है, तीनों बेस्ट टू बेस्ट है, और मज़ा ज़्यादा तब आएगा अगर आप खुद ही स्कूटर राइड करके जाओगे। कोई ज़्यादा दूर नहीं है, हर लगून एक लगून से 10 से 15, 12, 8 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद अपने हॉस्टल आ सकते हैं। तो अभी वापस आ गया हूँ अपने हॉस्टल पे, और हॉस्टल के जो भी कुछ सीन दिख रहे हैं वो ऐसे हैं। तो ठीक है गाइस, अब मैं थोड़ा करूँगा रेस्ट, थोड़ा फ्रेश होऊंगा, और फिर इसी जगह पे आके चिल करूँगा थोड़ा। जो मैड मंकी हॉस्टल का एक और बेस्ट पार्ट है वो है ये, यहाँ से आपको जो यहाँ के पॉपुलर हॉट एयर बलून राइड है वो वहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। आई डोंट नो अभी आपको GoPro के कैमरे में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, सामने है आपके। तो ठीक है गाइस, हम करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म, और अगर आपके कोई भी डाउट होंगे, कोई भी क्वेश्चन होंगे, आप मुझे कमेंट, मेल या मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं सबके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।